मित्रों, आज जब हम ये तिरंगा यात्रा में निकले हैं और हर जगह हमें तिरंगा ही तिरंगा देख रहा है, तो हमें आजादी की लड़ाई के साथ साथ वो कालखंड भी याद आता है। और जब मैं उस कालखंड की बात करता हूं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि गुजरात का बहुत बड़ा योगदान आज के इस भारत के आजाद भारत की तस्वीर को स्थापित करने में गुजरात का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जब मैं ये कहता हूं तो ये वीर भूमि, ये संतों की भूमि, ये आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वालों की भूमि कभी भी, और ये देश कभी भी महात्मा गांधी के योगदान को भुला नहीं सकता है। वो महात्मा गांधी जिसने हमें आजादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान किया। और ये हमारा सौभाग्य है कि महात्मा गांधी का संबंध भी इसी गुजरात की पवित्र भूमि से जुड़ता है, जिन्होंने देश को आजाद करने में अपना योगदान किया। मित्रों, आज के शुभ अवसर पर मैं कोई विपक्ष पर टिक्का टिप्पणी करूं, इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं करना चाहता। लेकिन मैं इन राष्ट्रभक्तों को और ये कांग्रेस के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। अरे कांग्रेस के मित्रों, भूल मत जाना, इस आजादी की लड़ाई में सरदार पटेल का योगदान देश भुला नहीं सकता, देश कभी भूल नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे चश्मे में एक ही परिवार दिखता है, एक ही परिवार दिखता है। तुम भूल जाते हो चंद्रशेखर आजाद का योगदान, तुम भूल जाते हो भगत सिंह का योगदान, तुम भूल जाते हो राजगुरु का योगदान, तुम भूल जाते हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान, तुम भूल जाते हो लाखों लोगों का योगदान और लाखों नेताओं का योगदान, जिन्होंने भारत की मिट्टी को अंग्रेजों से आजाद दिलाने के लिए अपना जीवन खपा दिया। तुम्हें याद रहता है तो सिर्फ एक परिवार याद रहता है, सिर्फ एक परिवार याद रहता है। मित्रों, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में जिस लौह पुरुष ने 562 राज्यों को, रियासतों को जोड़ करके ये महान भारत बनाया, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस का एक भी नेता आज दिन तक फूल चढ़ाने के लिए वहां केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में नहीं गया है। ये इतने छोटे विचार के, ये इतने छोटे मन के, ये भारत यात्रा को जोड़ने में लगे हैं। अरे जिसने भारत को जोड़ा उसको नमन करने के लिए तो आ जाओ, कभी तो एक बार गुजरात में आ जाओ, हमारे गुजरात में कभी तो केवड़िया में आ जाओ और कभी तो 2 फूल चढ़ा दो उस लौह पुरुष को, उस सरदार पटेल को, जिसने देश को भारत जोड़ो यात्रा करने वाले लोग याद रखो कि भारत को जोड़ने में कितना बड़ा योगदान हमारे सरदार पटेल का था। आज के दिन हम सरदार पटेल को नहीं भूल सकते, सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं भूल सकते। मित्रों, ये कहना आसान है, लेकिन याद करो, यह देश जब आजाद हो रहा था तो 562 रियासतों में बटा हुआ राष्ट्र था, बटा हुआ देश था। कितने? 562 रियासत, 562 रियासत। और 562 रियासतों को जोड़ना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन इसी गुजरात की मिट्टी से पैदा हुए भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के 2 साल के अंदर
562 रियासतों को एक साथ जोड़ करके मेरा भारत महान ये बना करके दिखाया। ये हम सबके सामने इस बात का साक्षी है। 562 राज्य। और मित्रों, ये हमारा सौभाग्य है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी, उनका भी संबंध इस पवित्र माटी से जुड़ता है, जिन्होंने इस देश को अमृत काल से लेकर विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए संकल्प लिया है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इंडिया इन द मेकिंग और इंडिया एज ए डेवलप्ड नेशन, इंडिया एज ए नेशन, इसमें गुजरात का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। ये नकली राष्ट्रभक्त, ये नकली राष्ट्रभक्ति दिखाने वाले लोग, ये राजनीति के चश्मे से देश को देखने वाले लोग, ये राजनीति के खातिर समाज को बांटने वाले लोग, ये समाज को तोड़ करके अपना उल्लू सीधा करने वाले लोग, ये भारत की जनता और ये हमारे नौजवान इनको दूध का दूध और पानी का पानी बताएंगे और सच्चाई बता करके इनको रहेंगे कि क्या सच्चाई है। और सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में और सभी नेताओं के नेतृत्व में आज मोदी जी के आशीर्वाद से गुजरात एक लंबी छलांग लगा करके आगे बढ़ रहा है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए।